पिछले कुछ दिनों में आप लोग ने देखा कि मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गया है, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स लो लेवल पर हैं, काफ़ी सारे स्टॉक्स अच्छे लेवल पे भी मिल रहे हैं। अपोलो टायर के बारे में मैंने आपको बताया था। ऑलमोस्ट अपोलो टायर वीडियो की रिकमेंडेशन के बाद 52 वीक हाई अगेन बना है और भी ऊपर अपोलो टायर जा सकता है। बजाज ऑटो और बजाज फिनसर्व एक अच्छे लेवल्स पर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो दिस बाइंग अपॉर्चुनिटी, रशिया यूक्रेन वॉर काफ़ी होट मोड़ ले चुका है, यानी कि बहुत ही घातक युद्ध दोनों के बीच चल रहा है। और अमेरिका में फ्रेंड्स इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो अच्छा आया था, उसके बाद में सीपीआई का जो डेटा था वो ख़राब था। उसके बाद में फैड का मीटिंग हुआ तो उसमें 50 पीबीएस हाइक के बाद में काफ़ी ज़्यादा मार्केट क्रैश हुआ, ऑलमोस्ट यूएस 850 पॉइंट। उसके बाद में इंडियन मार्केट अपना 300 पॉइंट निफ्टी क्रैश हुआ। बट इन दिनों फ्रेंड्स मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, तो दिस अगेन आई एम टेलिंग यू, बाइंग द अपॉर्चुनिटीज़ है, बाय द डिप्स है। थोड़ा संभल के बाई करने की कोशिश करें। 18,000 जो 345 का लेवल था वो क्रॉस आउट हो चुका है, मतलब डाउन साइड में हो चुका है निफ्टी क्लोजिंग। अब यहाँ पे 18,200 और 18,100 का जो सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मेन जो सपोर्ट है 18,000 का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर रिवर्सल आ सकता है 18,000 के लेवल को टच करने के बाद या 18,200 के लेवल को टच करने के बाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा पूरा रिवर्सल का चांसेस है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो आज फ्रेंड्स मार्केट का रिएक्शन जो है इतना ज़्यादा ख़राब रहा है, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट से भी ज़्यादा का फॉल हो चुका है पिछले 2 दिनों में। लेकिन फ्रेंड्स रिवर्सल भी आएगा, मार्केट गिरता है उतनी तेज़ी से बढ़ता ही है। मैंने पहले भी आपको यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा था तब भी ये स्थिति में बताया था। और फ्रेंड्स 15,200 का बॉटम बना के जैसा आप लोग ने देखा था कि निफ्टी वहाँ से रिवर्स हुई थी, राइट। तो अगेन आई एम टेलिंग दैट फिर से रिवर्स होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। गैदर करने का टाइम है, बाय ऑन द डिप से। तो आज आपके लिए मैं एक ऐसा पैनी स्टॉक लाया हूँ। वैसे मैं पैनी स्टॉक के बारे में कभी बताता नहीं हूँ, बट आज फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा उस स्टॉक्स के बारे में लोग पूछते थे। हालांकि एक टाइम था कि खुद मेरे क्लाइंट्स ने वो स्टॉक 400 यानी 400 के भाव पर लिया था और आज तक उसमें फंसे हुए हैं। और फ्रेंड्स काफ़ी लोग उस स्टॉक्स को बहुत अच्छा समझते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि क्या करना चाहिए, काफ़ी लोग सोचते हैं क्या करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आज एक डिसीजन लिया है कि उस स्टॉक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं तुरंत आपको ये स्टॉक के बारे में बताता हूँ। नाम है यस बैंक। अब यस को बहुत लोग नो बोलते हैं, बहुत लोग यस बोलते हैं, बट वी विल एनालाइज दिस स्टॉक आफ्टर वी विल टेल दैट कि लेना है नहीं लेना है, यस को यस बोलना है या नो बोलना है, राइट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग इतना अच्छा सहयोग कर रहे हैं, कंटिन्यू वीडियो वॉच कर रहे हैं, वॉच करते कंटिन्यू आती रहेगी। शेयर्स के बारे में बताता रहूँगा। रिम के बारे में मैंने आपको बताया था, RHIM काफ़ी अच्छा, उसने 52 वीक हाई के नियर्स लेवल आपको दिया है। फिर उसके बाद में मैंने और भी स्टॉक्स के बारे में बताया था, PNB के बारे में बताया था, बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताया था, PSU के बारे में। 2 दिन में क्रंच हुआ है, डाउन आया है, बट उसके पहले बहुत ज़्यादा अप 50 to 60% अप जा चुका है। तो फ्रेंड्स आज यस बैंक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, कितना ड्यूरेशंस लगेगा, क्या इसका फंडामेंटल्स है, क्या टेक्निकल है, वो सब कुछ जानेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स यस बैंक की बात करें तो 21 रुपीज़ 20 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है। एक समय ये निफ्टी 50 में आता था, शेयर इक्विटी का बैंकों का राजा कहा जाता था एक समय पे यस बैंक। बट एक कंपनी के क्लेश की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन में ये यस बैंक आया। 400 से स्टॉक प्राइस सीधे सर्किट मारते मारते 200 रुपये हो गई, 200 से 100 हो गई, 100 से सीधा अब आज देख रहे हैं कि 20 रुपये हो गई, राइट। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें हुई है यस बैंक में। जो पुराने लोग हैं उनको बहुत अच्छे से जानकारी है यस बैंक के बारे में। पर डोंट वरी अबाउट दैट, ऐसा स्टॉक में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स वो ख़राब हो गया या उसको बाई नहीं कर सकते। तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट व्हाट इज़ द यस बैंक परफॉर्मर इन द फंडामेंटल्स। तो यहाँ पर क्यूईटी स्कोर जो है IIFL का वो 100/45 का है क्वालिटी में। वैल्यूएशंस में अगर स्कोर की बात करें तो 100/48 का है, एक मिड वैल्यूएशन है। टेक्निकल में अगर बात करें तो 100/74 का है, टेक्निकली बुलिश है अभी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर न्यूज़ उससे जुड़ी हुई आप देख सकते हैं कि क्या क्या है न्यूज़ में। इनसे सिमिलर स्टॉक्स की बात करें तो HDFC बैंक, ICICI बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक है, राइट। तो ये सब बैंक इनसे जुड़ी हुई है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कुछ टेक्निकल की अगर बात करने जाएँ तो यहाँ पर फ्रेंड्स टेक्निकली आप लोग ने देखा कि टेक्निकली स्कोर तो अच्छा है। तो टेक्निकली स्कोर अच्छा है तो टेक्निकल के जो इंडिकेटर्स होंगे वो भी यहाँ पर, तो हम लोग थोड़ा टेक्निकल के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। तो टेक्निकल में यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो बुलिश मूविंग एवरेज एंड द बेरिश मूविंग एवरेज, दो मूविंग एवरेज दी गई है। 14 बैंड बुलिश मूविंग एवरेज में है और 2 बैंड ओनली बेरिश मूविंग एवरेज में है। तो ऑलरेडी जैसा कि आप लोग ने देखा यहाँ पर बुलिश ही है स्टॉक्स। 200 डेज का जो DMA था वो 15.7 का था, वो क्रॉस ओवर हो चुका है। 10 डेज का भी DMA क्रॉस ओवर हो चुका है, यानी नियरेस्ट और लॉन्गेस्ट जो दोनों था वो क्रॉस ओवर हो चुका है। 21.5 का जो यहाँ पर 5 डेज़ का EMA था वो क्रॉस करना बाकी है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस टेक्निकली ये यस बैंक दे सकता है। अब यहाँ पर डिलीवरी एंड वॉल्यूम की बात कर ले कि कितना डिलीवरी वॉल्यूम एंड टर्नओवर हुआ है, तो 16 दिसंबर को यानी कि आज के दिन में बात करें तो 23% का डिलीवरी एंड वॉल्यूम हुआ है। वीक में अगर बात करें तो 21.4% एंड मंथ में बात करें तो 25.1%, राइट। तो एक अच्छा खासा डिलीवरी वॉल्यूम कहा जाएगा इतने छोटे शेयर्स में अगर इतना अच्छा वॉल्यूम हो रहा है तो। हालांकि 50% का वॉल्यूम होता है तो दैट्स द बेस्ट वॉल्यूम, बट यहाँ पर 20% के भी ऊपर का वॉल्यूम छोटे शेयर में हो रहा है तो दैट्स अ गुड इनफ, राइट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स डिलीवरी एंड वॉल्यूम भी अच्छा हुआ है यस बैंक में। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की, पिवॉट की। तो यहाँ पर सेकंड सपोर्ट एंड थर्ड सपोर्ट क्रॉसओवर हो चुका है, फर्स्ट सपोर्ट क्रॉसओवर करना बाकी है, पिवॉट क्रॉस कवर करना बाकी है और रेसिस्टेंस भी क्रॉस करना बाकी है। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस हम मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्रॉस कर सकता है, बट टाइम लगेगा फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि तुरंत क्रॉस ओवर हो जाएगा। RSI की बात कर लें तो मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के थ्रू आपको हमेशा बताते आया हूँ। तो यहाँ पर 64.7 का जो RSI है वो अभी अवेलेबल दिखा रहा है, बट ये स्टॉक्स आने वाले टाइम में 75-80 तक जा सकता है क्रॉस ओवर करके RSI। और RSI मैंने आपको बताया है कि 20 to 30 आ जाए तो दैट्स द बेस्ट इंडिकेशन ऑफ द बाइंग होता है, और 80 to 90 आ जाए तो वहाँ पर शेयर ओवरसोल्ड होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ओवरबाउट सिग्नल में आ जाता है, सॉरी, और नीचे 20 बिलो होता है तो ओवरसोल्ड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये स्टॉक जो है मिडिल ऑफ रेंज में एक बार ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो 75-80 तक RSI जा सकती है। अब यहाँ पर बात करते हैं रिटर्न्स की। तो रिटर्न्स की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स तो 1 मंथ में रिटर्न दिया है 24.3% का, 3 मंथ में रिटर्न दिया है 26.6% का, 6 मंथ में रिटर्न दिया है 69.6% का, 1 ईयर में रिटर्न दिया है 58.2% का। मतलब फ्रेंड्स रिटर्न तो अच्छा दे दिया है लास्ट 6 मंथ की अगर बात करें तो एक अच्छा है फ्रेंड्स। PSU जिस तरह से बाउंस हुआ है, उसके बाद में बैंकिंग सेक्टर में जिस तरह से बाउंस आए हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छा बाउंस है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर बात करेंगे शॉर्ट की, जो IIFL का फंडामेंटल सिंडिकेटर शॉर्ट, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। स्ट्रेंथ क्या क्या है फ्रेंड्स वो देखेंगे, वीकनेसेस क्या क्या है वो देखेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एनुअल EPS ग्रोथ है, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ अच्छी हुई है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा हुआ है, जिसके चलते ROI रिटर्न ऑन एसेट्स है वो भी इंप्रूव हुआ है। पास्ट 4 क्वार्टर से रेवेन्यू इंप्रूव हुई है, एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है। FII और FPI का जो शेयर होल्डिंग है उन्होंने बढ़ाया है, तो ये भी एक अच्छी बात है। स्टॉक गेंड मोर देन 20% इन अ मंथ। तो फ्रेंड्स 1 मंथ में 20% से अबोव का रिटर्न दे चुका है ये स्टॉक्स। प्राइस मोमेंटम काफ़ी अच्छे हैं जैसा कि हमने देखा मूविंग एवरेजेस में। अब कुछ वीकनेसेस की बात कर लेते हैं, यहाँ मैं वीकनेसेस पर क्लिक कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अब वीकनेसेस में बात करें तो रेड फ्लैग हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग, यानी कि ब्याज ज़्यादा देना पड़ रहा है, अर्निंग ब्याज ज़्यादा देना पड़ रहा है अर्निंग से भी ज़्यादा। तो यहाँ पर एक रेड फ्लैग जोन होता है, तो यहाँ पर वो जोन इसके लिए आ गया है। नेगेटिव ब्रेकडाउन हुआ है, LTP लेस देन S1, इसका मतलब हो गया प्राइस ने सपोर्ट 1 को तोड़ दिया है। तो दैट्स अगेन वेरी नेगेटिव थिंग्स अबाउट दिस स्टॉक्स। कंपनी हाई डेप्ट है, ROCE डिक्लाइन हुआ है लास्ट 2 ईयर्स से, इनसफिशिएंट कैपिटल जनरेट नहीं हो पा रहा है, कैपिटल जनरेट इनसफिशिएंट हो रहा है, जिसके चलते ROCE डिक्लाइन हुआ है। उसके चलते नेट प्रॉफिट भी डिक्लाइन हुआ है क्वार्टर एंड क्वार्टर का, उसके चलते ईयर ऑन ईयर का भी प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। कंपनी में डेब्ट इंक्रीज हुई है, कैश फ्लो जिसके चलते पॉजिटिव जनरेट नहीं हो पा रहा है। अब ये चीज़ हम देखिए। अब अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर ले तो 2 अपॉर्चुनिटीज़ है। डिक्रीज इन NPA हुआ है रिसेंट रिजल्ट में। NPA डिक्रीज होना फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा होता है किसी भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स के लिए, यानी नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिसको कहा जाता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब हो गया फ्रेंड्स, जैसे 10,000 करोड़ का किसी कंपनी के ऊपर अगर वो लोग उन्होंने कर्ज दे रखा है, उस कर्ज में से अगर उनको रिकवर करने में 6,000 करोड़ रिकवर हो जाता है तो उनका NPA जो है 4,000 करोड़ रहेगा। तो NPA का कम होना यानी कि फ्रेंड्स उनकी जो लोन उन्होंने दी थी उसमें संपत्तियां जो है वो उनकी बढ़ रही है, यानी रिकवर हो रही है। लोन रिपे जो नहीं कर पा रहे थे उनकी संपत्तियां जब्त करके लोन रिपे की जाती है, और वो फ्रेंड्स जो नहीं रिकवर कर पाते उनको NPA डिक्लेयर किया जाता है। तो NPA में यानी कमी होना यानी संपत्तियां और पाना बैंक के लिए एक अच्छा अवसर होता है, यानी एक अच्छा थिंग होता है। तो फ्रेंड्स NPA में अगर कमी आती है तो ये एक अच्छा पॉजिटिव अनाउंसमेंट होता है किसी भी बैंक के लिए। जैसे कोटक का NPA रिजल्ट में आया कि लास्ट प्रीवियस NPA 6.3, नाउ करंट NPA 5.2, तो एक अच्छा इंडिकेशंस होता है किसी भी स्टॉक्स के लिए। अब बात करें फ्रेंड्स इंडस्ट्रीज़ के PE की, तो 20 का बैंक का PE है और इंडस्ट्रीज़ के PE से इसका PE हाई है कि हाई वैल्यूएशंस पर है, 47.8 का हाई वैल्यूएशन से, तो डोंट वरी अबाउट डैट, एक हाई वैल्यूएशंस PE पर है। एनालिस्ट की बात करें तो 50 का टारगेट दिया था कुछ एनालिस्ट ने, होल्ड 1 लोग बोल रहे हैं, बाय 0 सेल 0, पैनी स्टॉक है इसलिए कोई सलाह भी नहीं दे रहा है इस स्टॉक्स में। एक टाइम था 400 जब चलता था
4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो सब लोग इसमें सलाह देते थे यस बैंक बाय बोलते थे बस। अब सभी क्या है कि गिर गया है स्टॉक, बहुत ज़्यादा फॉल आ गए हैं, बहुत ज़्यादा क्लेशेस हो चुके हैं, तो इसीलिए अभी सभी यस बैंक को नो बोलते हैं। बट आई एम टेलिंग दिस, प्लीज़ यस बैंक को यस भी बोल सकते हैं, बट योर द रिस्क कैपेसाइट देख के, आपका रिस्क कैपेसाइट कितना है उस हिसाब से देख के चलिए, स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके चल सकते हैं। अब फ्रेंड्स शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर बात कर लें तो पब्लिक के पास 87% की होल्डिंग है, अदर्स के पास 38% की होल्डिंग है, प्रोमोटर्स एंड एफआईआई के पास यहाँ पर कुछ दिखा नहीं रहा है, एफआईआई के पास 23.67% की होल्डिंग है। एफआईआई और एफपीआई ने जो होल्डिंग है वो इंक्रीज की है 11.37% से 12.15%। दैट्स अगेन वेरी पॉजिटिव अनाउंसमेंट अबाउट दिस स्टॉक्स। अगर एफआईआई और एफपीआई होल्डिंग बढ़ा रहे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इन द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो जरूर कुछ अच्छा हो सकता है इस स्टॉक्स में आने वाले दिनों में, इसीलिए बढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश करके चलिए, यस बैंक को लॉन्ग टर्म में यस बोलिए, ना कि शॉर्ट टर्म में। तो फ्रेंड्स अच्छा रिटर्न्स आपको गेट हो सकता है आने वाले 3-4-5 मंथ्स में, राइट। तो thank you for watching this video friends. If you like the video, please press the like button and subscribe our channel. Thank you so much friend. Meet in next video with next year.